आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा, आज मेरे को रोकना नहीं। आज ये आखिरी दिन है, तू समझा ना? आज के बाद ये देसी बंद, कल से इंग्लिश शुरू। So, hi boys, welcome back to the 22 Yard Show. I'm Rahul Gill. And I'm Mohammad Zaman Khan. So, आज था इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच जो कि इंडिया जीत गया है। तो जमान भाई, how was the match? दोनों ने देखा हमने। कैसा लगा आपको? Truly entertaining match. One sided शुरू में लग रहा था, लेकिन जो एंड पे साउथ अफ्रीका खेला, पहले इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बैटिंग की, वन साइडेड कर दिया। देन जब वो बॉलिंग पे आए तब उन्होंने और उसको वन साइडेड कर दिया, लेकिन उसके बाद जो साउथ अफ्रीका ने कमबैक मारा है ना, उस पे शायद मुझे लगता है ये जेनसन के बच्चे को कुछ करना पड़ेगा। भाई बच्चे का क्या कसूर है, वो तो भी पैदा भी नहीं हुआ। करना है तो जेनसन का करो, लेकिन मैं कर भी क्या सकता। तो जेनसन भाई अभी हेडेक बना हुआ है इंडिया के लिए, बिकॉज ही स्कोरिंग विद बैट, ही इज बॉलिंग वेल, लेकिन फिर भी इंडिया कहूँगा कन्विंसिंग तो नहीं जीते, क्योंकि एंड पे मैच फंस गया था। इट शुड बी कन्विंसिंग, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों शायद मैच को इतना इजी ले लिया गेम को कि शायद अब कहाँ बनेंगे। और मे बी विकेट काफी फ्लैट था कि बॉलर्स भी स्कोर कर पा रहे थे। आई डोंट थिंक सो कि ड्यू था इतना, नहीं कुछ भी नहीं था, ड्यू फैक्टर तो इतना नहीं लगा। एक कभी कभी बॉल नीचे रह रही थी, उसके अलावा कुछ भी ऐसा सच नहीं था। और आपको पता है बाउंड्रीज बहुत ही बड़ी थी। ब्रो इट्स गुड 60-70 मीटर्स, ओके, इतनी भी छोटी नहीं है बाउंड्री। बट यार वो फिर भी वनडे वो T20 की वाली बनती हैं, वो जो IPL वाली बाउंड्रीज होती हैं उस पे। यार IPL तो रांची में होता ही नहीं है ब्रो। ठीक है, होता नहीं है, बट बाउंड्री साइज की बात। कोहली ने छक्के कितने मारे हैं आज, चेक करो। 6 फॉर द विराट कोहली। विराट कोहली ने अच्छी हिटिंग किया है। नहीं, मेरे को बस खाली एक चीज बताओ कि विराट कोहली ने छक्के कितने मारे हैं। विराट कोहली इज प्लेइंग बेटर। आज उसने मारे हैं 7 छक्के। क्रेडिट खुद चल के आता है। मैं नहीं लेता है, थाला वाला रीजन। क्रेडिट खुद चल के आता है ब्रो। मैच धोनी की होम टाउन में 7 छक्के मारे भाई ने। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की बैटिंग से। यस, सबसे पहले जायसवाल एंड रोहित केम टू ओपन, और वी वर सीइंग रोहित आफ्टर सो लॉन्ग, लेकिन रोहित का कैच ड्रॉप हुआ एक रन पे, और उसके बाद वो 57 रन्स बना गया। वो सबसे बड़ी मिस्टेक, जहाँ पे आई फील कि साउथ अफ्रीका ने थोड़ा मोमेंटम वहीं से लूज कर दिया, वहीं से लूज हो गया। और उसके बाद जायसवाल आई फील कि उसने चांस मिस किया है ब्रो। अपॉर्चुनिटी है, अभी जब ही शुभमन गिल फिट होगा, ही विल कम बैक ऑब्वियसली। बट वही बात है, नहीं तो फिर अगर भाई रोहित को बाहर निकाल दे, बट ही शुडंट गो आउट, क्योंकि जिस तरह पूरी टीम तुम्हारी उन दोनों पे ही रिलायंट है भाई। अभी आज भी यही साबित हुआ है कि उन्होंने मतलब इन कोलैबोरेशन इतने ज्यादा रन्स किए हैं, 190 के करीब। तो पार्टनरशिप में, नॉट फॉर द पार्टनरशिप, बट दोनों के अगर अलग अलग मिला रहे हैं तो इट्स लाइक 190, और मे बी उनमें से बाइज और ये सब डाल के 200 तो उन्होंने कर दिया। पीछे आपकी टीम ने 149 ही किए हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्राज निकाल के ETC, तो 149 मेरे ख्याल में इट वॉज नॉट दैट गुड। और वो भी जब आपके 8 विकेट्स गिरती हैं, उसमें भी सिर्फ एक KL राहुल के 60 आए हैं, और जडेजा का अच्छा फिनिश था। और आप लोग जो वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, मुझे उसमें कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नजर नहीं आ रहा। ऋषभ ना, जहाँ पे ऋषभ को खिलाना है वहाँ पे नहीं खिलाते यार। हाँ, टेस्ट में खिलाते हैं कि आओ अपनी ट्राइज करो, मारो उल्टी शॉट्स और जाओ। हाँ, लेकिन गायकवाड़ को भी चांस चला, बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, बट अनलकी था थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा क्या था, बहुत तगड़ा पकड़ लिया भाई। वो तो उसको भी खुद भी यकीन नहीं है, लेकिन वो बहुत तगड़ा। और ऐसे कैचेस इंस्टिंक्ट्स पे होते हैं, फंसते हैं बेसिकली। हाँ, फंसते ही हैं। हाँ, बट मतलब हम एफर्ट के तो उसको नंबर देंगे डेफिनेटली, बिकॉज अगर कोई और होता तो हो सकता है वो एफर्ट के लिए जाते ही ना, कि बॉल बहुत दूर है। कुड बी। तो इंडिया ने रन बनाए हैं 349 एट द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। ओके, यस। और उसमें कोहली के हैं 135। सो टेल मी हाउ वाज द इनिंग्स। मेरे को तो बहुत मजा आया इनिंग्स देखने में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और लिटरली आई वाज एंजॉयिंग, और इतने मजे की इनिंग्स काफी देर बाद देखने को मिली है, और वो भी प्रॉपर शॉट्स के साथ। कितना 100 है, 83rd है क्या? या आई थिंक सो, बट एक मिनट, मेरे को पता नहीं है यार एग्जैक्ट, गिन लेते हैं। गिनने बैठोगे तो रात होगी। नहीं, रात तो पहले ही है, सुबह होगी। रात तो नहीं है ब्रो। तो विराट के 100 हैं, टेस्ट में है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 30, और इसमें है 52, तो मतलब ये 83rd ही था। हाँ, तो 83 100 हो गए। तो जस्ट ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसे टाइम पास के लिए सवाल है,
Do you think he'll score 100 centuries? इफ अगर मैचेस कितने हैं देखो, 2 अगले, उसके बाद एक आध सीरीज कोई होगी हमारी, और 2 सीरीज लगा लो, या मैक्सिमम 10 वनडे और खेल लेगा अगले साल इंडिया, ठीक है? तो 10 इनिंग्स और उसके बाद वर्ल्ड कप, और मेरे को नहीं लगता कि वो 28 के वर्ल्ड कप के बाद खेलेगा, क्योंकि जिस तरह का वो इंसान है ना, मेरे को लगता है वो खुद ही छोड़ देगा कि बस मेरा हो गया। मे बी इफ इज वेरी मच क्लोज लाइक 97-98 पे फिनिश कर रहा है तो ही शुड गो फॉर द 100 वो तो चाहेगा, लेकिन यू नो मेरे मैनेजमेंट तब तक लेट हिम। मैनेजमेंट भी नहीं रहेगी ये वाली। गंभीर साहब तो जाएंगे, जीजी आरा तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह की 2-4 सीरीज और हुई टेस्ट स्पेशली तो जीजी आरा खतरे में क्योंकि है। इंडिया इज अ टीम दैट एक्चुअली प्रायोरिटाइज टेस्ट क्रिकेट, ठीक है? और जब तुम टेस्ट में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हारी टेस्ट टीम अच्छी है ना, तो तुम्हारी बाकी फॉर्मेट्स की टीम अच्छी हो ही जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी टेस्ट की टीम अच्छी नहीं है और अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करी, तो देन यू नीड टू रियली लुक इनटू इट। यस, और तो कोहली भाई ने आज तो मजा करा दिया। बहुत मजा, इतना मजा है इनिंग्स देखने में, और उसने प्रूव किया कि वाई ही इज द बेस्ट। क्यों उनके बगैर इंडिया नहीं चल रही। इवन रोहित शर्मा ही वाज लुक सो नाइस, और फिर वो आउट होना, लुक वो बॉल उसको थोड़ा नीचे रहा। मुझे तो लग रहा था कि आज दोनों 100 करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, और लिटरली 135 पे जो 43rd ओवर की 5th बॉल पे कोहली हो गया, तब भी दिल नहीं कर रहा था। लुक, ये नहीं है कि हम उनको मतलब फेवरेटाइज कर रहे हैं, बट द वे दे आर प्लेइंग, जिस तरह की वो शॉट्स लगा रहा था, आखिर में आगे उसने थोड़ी सी अपनी शेप खराब की जब हार्ड हिटिंग के लिए जाना शुरू किया, और उसी शेप खराब होने की वजह से वो बॉल पे आउट हुआ। हालांकि वो बॉल उसको अगर कट मारता तो उसका बाउंड्री आ जाती, छक्का ही आ जाता पॉइंट के ऊपर से, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू लॉफ्ट, तो वो उस पे छक्का भी आ सकता था। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो आउट हुआ। अनफॉर्चुनेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा दिल ये कर रहा था कि थोड़ा सा और चले, थोड़ी सी अच्छी ड्राइव, जैसे उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव लगाई, कवर ड्राइव लगाई, एक जो सामने ड्राइव मारी थी वो बहुत ही अच्छी, वो स्टार्ट में बिगिनिंग में वो जो अभी रील्स आ रही हैं हमारे, यस, वो उससे उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। और लिटरली विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिसको रोको बोलते हैं, उसको रोको इज बैक बेसिकली, रोको इज बैक, और उसको निकालना मेरे ख्याल में बड़ी टेस्ट में थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट ले ली। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, आई हैव 2 क्वेश्चंस बेसिकली। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि उन्होंने खुद रिटायर हुए टेस्ट क्रिकेट से दोनों? देखें, जब आपको लगता है, नहीं वो तो ऑब्वियसली हर बंदे का अपना डिसीजन होता है, बट जब आपको लगता है ना कि आपकी इज्जत जो है वो खत्म हो रही है, सो उस टाइम आपको लीव कर जाना चाहिए। दैट इज व्हाट दे डू, कि उनको लगा कि अब उनके वो नहीं, प्रायोरिटी नहीं मिल रही, मतलब बच्चे आ रहे हैं, मतलब उनको लगा लें कि वो चाहते नहीं थे, लेकिन उनको होना पड़ा। एंड व्हाट डू यू थिंक कि इनमें अभी भी 2-2 साल की टेस्ट क्रिकेट बची थी या नहीं? ब्रो, जब हम देखते हैं ना दुनिया के जितने भी बड़ी कंट्रीज हैं और उनके जितने भी बड़े बैट्समैन हैं, वो हमेशा, नॉट ओनली बैट्समैन, बॉलर्स भी टेस्ट क्रिकेट लास्ट तक खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, लिटरली फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, एवरीवन, जिसको मर्जी ले लो, जिस मर्जी कंट्री को ले लो, इनके प्लेयर्स क्या करते हैं, पहले टेस्ट छोड़ते हैं, और उसका नुकसान उनको होता है। मैं नहीं बोलूंगा, कोई भी है, चाहे विराट है या चाहे रोहित है, जो टेम्परामेंट और क्लास उनकी उधर खेल के उनकी बनती है ना, वो उतनी ज्यादा क्लास आपको T20 या व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं रहती। लेट्स नॉट गो फॉर रोहित, बट विराट स्ट्रगल भी तो बहुत कर रहा था टेस्ट में। स्ट्रगल की एक रीजन है ना, वो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, सिर्फ 5th स्टंप की बॉल, 6th स्टंप की बॉल, लेकिन हम मतलब फायदा यही है कि लेट्स से शॉर्टर फॉर्मेट में वही बॉल पे वो बाउंड्री मार लेता है, नहीं क्योंकि बॉल स्विंग एंड सीम नहीं हो रहा। वही बॉल पे देखें, वो इंस्टिंक्ट जो है ना उसकी, वो उसको नुकसान दे रही है। उसकी भी एक रीजन है, हम इतने बड़े तो नहीं है हम टेक्निकल एनालिसिस उस पर करें, बट जितना हमें कोई थोड़ा बहुत पता है उसके हिसाब से है कि उसकी नेचर है उसको ड्राइव करना, और द पिच वेयर बॉल इज जस्ट बाउंसिंग अप और जस्ट स्विंगिंग अवे, उस पर वो स्ट्रगल करेगा ही। क्योंकि जब हम बड़े बैट्समैन जितने भी हैं उनका जो देखते हैं ना, कि जब वो कवर ड्राइव मारते हैं तो वो बॉल के ऊपर जाके प्रॉपर एट द टाइम आके, विराट कोहली की क्यों इतनी स्टाइलिश लगती थी, क्योंकि वो खड़े होकर थोड़ा सा डिस्टेंस भी होता था तो वो मार देता था। दैट इज व्हाई ही गॉट द फैंस। अब तो तू वैसी एनालिसिस कर रहा है जैसे एक बंदा नहीं करता यूट्यूब पे, कौन सर कौन सा फ्रंट फुट नहीं वो वाला नहीं कर रहा, बट क्योंकि बाय द वे हमारा एक दोस्त है, उससे फोटो खिंचाई है उससे, और क्या बोला था उसको, बिग फैन सर, बिग फैन सर, और आज वो उसको गालियां देता है।
बट बात ये है कि उसकी इंस्टिंक्ट है, जब एक्स्ट्रा बाउंस होता है वो थोड़ा सा दूर से भी बाल हो तो उसको मारने जाता है, तो उस पे वो इन कंक्लूजन बोल सकते हैं कि ठीक है 2-2 साल की टेस्ट क्रिकेट बची थी, हाँ लेट्स नॉट अ रोहित शर्मा, क्योंकि ठीक है ओपनर की पोजीशन पे तो केएल बनता था, ठीक है, और आई फील जायसवाल इज आल्सो हैज डन वेल यस ऑन ओपनिंग स्लॉट, तो ठीक है, बट विराट could have been your number 4 and could have persisted with him for more 2 more years. But चलो फिर केएल ने अच्छा खत्म किया, एंड में आगे 60 मारे, ठीक है, जडेजा played a good cameo bro, 32 120 balls पे 160 के स्ट्राइक रेट से, एंड इंडिया मैनेज टू गेट 349, और उसके बाद इंडिया करने आती है बॉलिंग, यस, एंड द शो स्टीलर वाज राणा जी। मुझको राणा जी माफ करना, उस तो हर्षित राणा ने पहले ओवर में 2 विकेट ली, तो मतलब हमको भी उसने एक तरीके से शट अप कॉल दे दी है, क्योंकि वी आर आल्सो क्रिटिसाइजिंग, हाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उसने बेसिकली गंभीर का जो है ना मोरल हाई किया है। हाँ। वही ना, गंभीर को भी आज ये समझ नहीं आ रही कि खुश होना है या दुखी होना है। दुखी क्यों होना है ब्रो? रोको खेल गया ना यार, वो क्रिटिसाइज तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि क्या सीन चल रहा है, हम इतना सीधा नहीं जानते, बट कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ तो सेंस कर ही सकते हैं, हम, और मे बी ही इज नॉट कि डायरेक्टली नहीं निकलवा रहा टीम से, तो ऐसे करके, बट वही देन साउथ अफ्रीका का स्टार्ट बहुत ही बुरा था। साउथ अफ्रीका वो 11 for 3 ब्रो, यस, और वहां से आई वुड से कि वो गेम बना गए यार, चाहे तो इंडिया की क्या बोलते हैं कि मेरे हिसाब से उन्होंने टेक्निकल स्किल्स अच्छी नहीं थी, इंडिया ने बहुत इजी लिया गेम को, ऐसे लग रहा था उनको कि भाई अब ये कहाँ ही कर सकते हैं, बट जब वो 8th विकेट पे 300 पूरा हुआ तब उनको रियलाइज हुआ ब्रो कि अब मैच हमारे हाथ से निकल, याद है जब हम मैच देख रहे थे और आई गेस 30 बॉल्स में 50 चाहिए था, एंड बॉश था और बर्गर था, राइट, है ना, दे वर बैटिंग प्रीटी वेल ब्रो, मेरे को लग रहा था जिता जाएंगे, बट ठीक है फिर समहाउ, क्योंकि ये तो हमको भी पता था कि 1 विकेट यहाँ पे गिरा, और कहीं पे भी राइट की 6 बॉल में 10 भी चाहिए ना, और एक बंदा आउट हो गया। मेरे हिसाब से ना वहां पे इन्होंने अपनी गंदी बैटिंग की, बॉश ने स्पेशली, जब वो प्रसिद्ध कृष्णा ओवर पे है ना, लिटरली मैच वहां से टर्न हुआ, उसने 2 फुल टॉसेस दी उसको, he was not able to capitalize it, और लिटरली उसको पैड पे खा रहा था वो, उसने पैड पे खाई बॉल, हालांकि वो अगर हल्का सा बैट भी लगता तो फाइन लेग अंदर था, वो चौका होना था, और वो जो ओवर था वो अच्छा निकला, जिसकी वजह से फिर प्रेशर बना, एंड देन वो बर्गर जो है वो अपनी तरफ से उसने अपर कट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो डिफेंस हो गई, बिल्कुल खड़ी हो गई, डिफेंस हो गया, शॉर्ट बॉल पे डिफेंस करके खेल को कही थी, but it was bad. लेकिन bro, one thing I want to talk about is Britsky. Yes, Britsky and Jensen, especially भाई. Jensen तो है ही bro pain in the ass for India now. But अगर हम is Jensen the new Travis Head? Yeah. लेकिन ब्रेविस की भी बात करनी पड़ेगी इस पे सबसे पहले, क्योंकि ब्रेविस ने बहुत अच्छी हिट्स लगाई थी भाई उस टाइम पे, वो जो नो लुक मारता है ना ब्रो, उसने 132 के स्ट्राइक रेट से स्टार्ट किया, और वो लग रहा था कि ये आज जो है ना वो 100 करेगा, बट उसकी भी सिर्फ वही फिर सेम मिस्टेक, ही वाज ट्राइंग टू क्लियर एवरी बॉल आउट ऑफ द फेंस, और ये नहीं होता। ये बात जब तक उसको समझ आएगी मेरे ख्याल में, तब वो मैच्योर क्रिकेटर बन जाएगा। अभी कितने साल का है? ही हैज द टैलेंट। ब्रेविस इज 22 ब्रो। यस, तो ठीक है ना, ठीक है। अरे हैवी साउथ अफ्रीकन तो मान सकते हैं 22 का यार, क्योंकि हमारा सब कॉन्टिनेंट का होता तो नियर अबाउट 29-30 का होता। चाह रहे हो समझ जाओ। बट यार यू प्लेड क्रिकेट ना? यस, आई हैव प्लेड क्रिकेट, वी नो व्हाट इज गोइंग ऑन। यस, लेकिन फिर वही बात के स्टार्ट में पहले रियान रिकल्टन, जिसपे साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा जुआ खेल रही है इस टाइम, जुआ इन अ सेंस के वो उसको बहुत अच्छा बैट्समैन समझ रहे हैं और उस पे जा भी रहे हैं, लेकिन उसका थोड़े से फ्लॉज हैं टेक्निक में, जो उसको हमेशा ही ना कहीं पे वो बॉल अंदर नहीं आया, सीधा मिस कर गया। उसने उसका बैट ही वो इस एंगल से अंदर आया, लाइक जैसे वो बाहर से फर्स्ट स्लिप टुवर्ड लेग साइड, और वो बॉल मेरे हिसाब से उसको किसी भी और वो भी डिफेंस करने के वक्त आप आउट हो जाओ इस बॉल पे, वो नहीं बनता यार कि डिफेंस करते हुए आपके पैड और बैट के दरमियान से बॉल गुजर जाए, और वो भी इस तरह कि आपका बैट जो है वो लेग साइड पे क्लोज हो रहा हो, तब चलो उस पे अगर आपकी लीडिंग एज लग के गली पे आउट होता है ना,
तो समझ भी आता है कि आपने बैट फेस जल्दी क्लोज कर दिया। लेकिन अब क्या है कि आपका लेट हो बैट गया। इतना लेट हुआ कि आपके बैट और पैड में से बॉल गुजर के स्टंप पे लगी तो आपका वो एक्शन कंप्लीट हुआ रोकने वाला। इट वाज टू लेट। और आगे कौन बॉलिंग कर रहा था? हर्षित राणा। तो उस पे क्या क्या अब हम ये भी अंडररेट बोल कर रहे हो ब्रो। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि 160 की बॉल थी, बट इट्स किड्स ऑन। It was near about not 160 but it was near about 159 bro. इतनी तेज तो करता है यार वो। जस्ट किडिंग। No, not kidding. I'm serious about this. बट अच्छा स्टार्ट दिया हर्षित राणा ने। और देन मार्करम ने एक कवर ड्राइव लगाई तो हम उस पे भी अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि वो कवर यार ड्राइव वो क्लास है। He's very technically sound batsman. एंड देन डीकॉक ने उसको भी फिर डीकॉक तो खत्म हो गया बस। डीकॉक इज नॉट, क्या पता अगले मैच में 100 मार जाए, बट आई फील डोंट से नो मोर। इट्स गुड टाइम टू गो। यू कैन से बट मे बी ये कौन सा 2026 ब्रो? यस मे बी गोज विद द वर्ल्ड कप भाई 2027 ठीक है, ये पूरा साल। अभी मेरे को ये बताओ, ये 26 ही है ना? 25 चल रहा है अभी 25 चल रहा है, अभी 26 आएगा, एक साल 27 2 साल। मेरे को तो रोहित कोहली की भी टेंशन है ब्रो, तब तक नहीं, वो तो प्रोसेस करेंगे नहीं। वो तो खेलेंगे अपनी तरफ से तो खेलेंगे, बाकी मैनेजमेंट उनके साथ क्या करती है आई डोंट नो। क्योंकि इंडियन क्रिकेट में फेयरवेल का कल्चर तो खत्म ही कर दिया उन्होंने, किसी प्लेयर को भी फेयरवेल नहीं देते। और आई थिंक यार ये टू वे चीज है। देखो अच्छी चीज भी है कि फेयरवेल देना है ना, और ना देना भी, क्योंकि अगर आप फेयरवेल नहीं दे रहे हो सो यू आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट द टीम। बट आई डोंट थिंक यू आर थिंकिंग अबाउट द टीम ब्रो। देखें, इफ समवन इज नॉट पोटेंशियली गुड और उसका जो है करियर खराब हो गया, वो समझ आती है। बट व्हाट अबाउट एक बंदा इतना अच्छा खेल रहा है, यू आर नॉट गिविंग हिम अ फेयरवेल। इसका मतलब है कि उसने जो अपनी कंट्री को सर्व किया है वो आपने उसको जीरो कर दिया उस टाइम पे। चलो इस पे कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हो सकते हैं, सो ब्रो इट कुड बी लाइक ओपिनियन हो सकता है। आई फील इट इज बोथ वेज, इट गोज बोथ वेज। बट वो अगर बीसीसीआई किसी को ड्रॉप कर लिया अर्ली तो इट कुड बी इन अ वे कि यार नहीं, हमको टीम के बारे में सोचना है। देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन, देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्लेयर्स एंड द मैनेजमेंट। इट शुडंट बी लाइक दैट कि यार तू तू खेल रहा है, उठ तो नहीं खेला। इट्स तरह नहीं होना चाहिए। लाइक अभी मैं जितना मतलब नहीं तो वैसे इंडियन क्रिकेट में बैक स्पैज्म की बहुत प्रॉब्लम आती है। बैक स्पैज्म की प्रॉब्लम्स को छोड़ें, वो तो एक अलग टॉपिक। ब्रो दैट गाय शुड बी अ कैप्टन। श्रेयस अय्यर शुड बी अ कैप्टन। यस, और उसके बाद इन वनडे इंटरनेशनल सच अ क्लास ही है। और वो भी फिर आप अगर आज भी हम बात करें तो आप किस 4 के 5 बैट्समैन के साथ गए हो फिर से यार? ब्रो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू, जीजी एरा ब्रो, वी हैव टू डू दिस। और लिटरली मैं वो हम फेयरवेल की बात कर रहे थे तो मैं वो अपना एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आप किसी और प्लेयर को दे ना दें, बट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली डिजर्व दैट। यू कैन सैक्रिफाइस T20 में तो अच्छा मिला उनको। a single match for them। एक मैच के लिए अगर आप बोलो ना कि एक बंदा अपने 15 साल या 16 साल आपको दे रहा है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ दे रहा है और आप एंड पे उसको बोल दो कि यू आर आउट, दिस इज नथिंग ब्रो। आप एक छोटी सीरीज में, किसी भी सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी में भी एक मैच का छोटी सीरीज इन अ सेंस ब्रो कि जो आपका वर्ल्ड कप का मैच ना हो, बायलैटरल सीरीज हो। उस चलो what my wish is as an Indian cricket fan is they both win the World Cup, end it there like they did it in T20 World Cup। ठीक है, और क्या ही हो सकता है, जीतो हारो डिफरेंट थिंग। यस, वर्ल्ड कप फाइनल जीतो हारो दैट्स इट, फाइनल पे खत्म करो, से गुड बाय। बट गिव रिस्पेक्ट। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मैनेजमेंट से, फैंस गिव रिस्पेक्ट, बट गिव रिस्पेक्ट प्लीज। आप अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दो ताकि, और भाई हम भी गालियां नहीं निकालते किसी को, वी जस्ट डूइंग अ फन वे में क्रिटिसाइज करते थोड़ा बहुत, एंड वी आर नॉट जीजी हेटर्स बेसिकली। वी आर जस्ट नॉट लाइकिंग द just not liking कि यार too many all-rounders, too many bowlers। वही मतलब आप 6 बंदे जो आपके हु कैन बॉल, ठीक है समझ भी आता है, बट व्हाई यू आर ट्राइंग कि आपके पास सिर्फ स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खत्म हो जाए। यू हैव नथिंग। आप केएल राहुल, ठीक है, आपका जायसवाल, आपका उसके बाद आ जाता है क्या उसको बोलते हैं, रोहित कोहली 4, गायकवाड़ 5 बैट्समैन, ठीक है। एक ऑलराउंडर वॉशी 6, जडेजा कैन बैट 7, ठीक है। इस तरह तो हर्षित राणा कैन बैट, अर्शदीप सिंह कैन बैट। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? अर्शदीप सिंह, यू नो हु इज स्टारदीप सिंह। बट ब्रो
ओके चलो मैच में तो मजा आया, बहुत इंडिया मजा वॉन बाय आया, 17 मजा आया। रन्स। बट अभी इंडिया का नेक्स्ट मैच है वेंसडे को मैच है उस पे और वेंसडे है 3rd और 4th को है एशेस। मजा आ रहा है इस वीक में, काफी सारी वीडियोस आएंगी और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। पता नहीं हो रहे हो कि नहीं। हम जरूर कोशिश कर रहे हैं, हमारा हम खुद एंटरटेन हो रहे हैं वीडियो बना के। एंटरटेन हो रहे हैं, हमें खुद मजा आ रहा है। ओके तो रैप अप करें। यस ब्रो। ओके इंडिया हैज वॉन द फर्स्ट गेम। ओके यस 1-0 हो गया। यस एनी प्रेडिक्शंस? 3-0 होगा या 2-1 2-1 होगा ब्रो। इंडिया? यस 2-1 इंडिया। वो 2-1 मैंने इंडिया। बहुत पहली वीडियो में बोल दिया था 2-1 इंडिया। 2-1 इंडिया। ओके let's go for 3-0. I'll go with 3-0. यस Do you think another century coming from Kohli or Rohit? Anyone? यस आई एम 100% दोनों में से कोई ना कोई एक मारेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट कि दोनों में से एक की सेंचुरी एक और आएगी। मैचेस कहाँ है? वेन्यूज देखने दो मेरे को। Let's रांची say- नेक्स्ट इज रायपुर एंड 3rd इज वाइजैक। ओके ठीक है, बैटिंग ग्राउंड है वाइजैक, इज वेरी बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड, तो वहाँ पे भी अच्छा स्कोर होगा। ओके सो होपिंग फॉर बेस्ट ऑल द दैट्स इट एंड दैट्स इट फ्रॉम कुछ और है डिस्कस करने को अपने पास? अपने पास आज के मैच के लिए यही है कि आज का मैच मजा आया, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इंडिया शुड रैप अप 250 पे आउट करना चाहिए था साउथ अफ्रीका को। इट इज टू मच। नहीं कर बहुत सकते बुरी थे बॉलिंग थोड़ा। की, बहुत बुरी बॉलिंग की, ये मानना पड़ेगा एंड पे। और लिटरली अगर वो विकेट ना आती और मैच में कुछ हो जाता, वाई दे कैन, किसको ब्लेम करेंगे फिर? क्योंकि हर्षित राणा तो बोले आपको पता है ना, ब्लेम लेने के लिए एक ही बंदा है हमारा। ठीक है ओके सो दैट वाज इट गाइस, होप यू एंजॉयड इट, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फॉर मोर कंटेंट सब्सक्राइब टू the 22 Yard Show. Yeah. See ya. Thank you.